हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का प्रॉब्लम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, डिफाइन फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 and if x equal to 0 then function is 2. Then which of the following statement is true? फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन के बारे में 4 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर गिवन है, को बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर्स del such that f is decreasing, क्या है डिक्रीजिंग है, इस गिवन इंटरवल 0, del ओपन इंटरवल, राइट। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर del the function f is not an increasing function on interval minus del comma 0. x equal to 0 is a point of local minima. ये कुछ 4 स्टेटमेंट अपने को यहां पर गिवन है। ठीक है, नाउ अब इसको ब्रेक करते हैं, थोड़ा फंक्शन को स्टडी करते हैं इसके बारे में। यहां पर जो जो चीजें गिवन है, एक तो ये देखना है कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है ना, ये चेक कर लेंगे। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये भी चेक करना है। लोकल मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा भी यहाँ पर चेक करना है। जो चीज मिल जाएगी वो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है ये। तो फंक्शन जो गिवन है वो यहाँ पर गिवन है 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से पहले थोड़ा कंटिन्यूटी अगर इसकी चेक कर लें, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है कि नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूअस चेक करना होता तो क्या देखते हैं, एफ ऑफ किस पॉइंट पर चेक करना है, सारा काम 0 पर। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एंड इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीजें कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, एफ ऑफ 0 कितना है, दैट इज 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी 2 आनी चाहिए। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ इसकी LHL, दैट इज एफ ऑफ 0 माइनस, मैं अगर अच्छा 0 माइनस LHL के लिए भी और 0 प्लस RHL के लिए भी, दोनों टाइम फंक्शन आप यही यूज करने वाले। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें अगर मैं 0 माइनस h रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2h स्क्वायर एंड माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन में h, राइट। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब जैसे आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, h टेंडिंग टू 0, ये वाला सारा पोर्शन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको डाउट हो रहा हो कि ये कैसे 0 होगा, भाई साइन 1 अपॉन h, साइन 1 अपॉन h करेंगे आप। ठीक है, कुछ भी रख लो आप h, तो ये वैल्यू आपको -1 से 1 के बीच में ही लाई करने वाली, मतलब फाइनाइट वैल्यू रहने वाली है। और फाइनाइट वैल्यू को जब आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हर हालत में 2 देने वाला है। ऐसे ही आपका एफ ऑफ 0 प्लस भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, आप इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं इस पर। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी इसमें चेक करता हूँ ना। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या है, LHD एंड RHD। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूं यहाँ पर LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, डिफरेंशियबल होगा फंक्शन की नहीं, ये भी कैसा होता है, LHD और RHD उस पॉइंट पर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैं क्या करता हूं, पहले लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं निकाल के देख लेता हूं, आएगी भी कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में h। ठीक है, इक्वल, यहाँ पर एफ ऑफ 0 प्लस h का मतलब एफ ऑफ h बन जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ये वाला ही यूज करेंगे अपन। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ डस 0। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल रहा है x इक्वल टू 0 पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस पर लगाएंगे वैल्यू तो क्या आएगा, एफ ऑफ h ये हो जाएगा 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन में h। ठीक है, नेगेटिव, ये एफ ऑफ 0 आप इसमें 0 पुट करेंगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सेप्ट 2, ये वाला 2 बचेगा आपका, राइट, अपॉन में h की वैल्यू यहाँ से -2 + 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक h कॉमन कर लीजिए, यहाँ से नेगेटिव h कॉमन कर लिए तो यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ मैं, h स्क्वायर कॉमन दिख रहा तो यहाँ से आ जाएगा 2
एंड प्लस का साइन 1 अपॉन में एच, ठीक है, अपॉन में एक एच यहाँ चल ये कैंसिल आउट हो। अब जैसे ही आप एच इसमें जीरो पुट करेंगे तो फिर सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक बात तो क्लियर है कि जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एक्स इक्वल टू जीरो पर वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। नाउ फंक्शन तो डिफरेंशियबल है, यहाँ से फाइनाइट वैल्यू आ रही है अपने पास में। इसका एलएचडी और आरएचडी चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ से तो बात क्लियर हो रही है, फंक्शन डिफरेंशियल है आपका एक्स इक्वल टू जीरो, पहला ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो गया यहाँ से, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मैक्सिमम, इसके लिए थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। अपने पास में होता क्या है कि अगर डेरिवेटिव का जो साइन है एफ डिस, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। और अगर डेरिवेटिव का जो साइन है एफ डिस एक्स, अगर ये लेस देन जीरो है, फंक्शन आपका कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। अपन ये चीज जानते हैं, ठीक है। तो इसी का थोड़ा यूज करने वाले हैं यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, इस पर एलएचडी निकालता हूँ, ठीक है। एलएचडी में हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अगर देखेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, ठीक है। और बाकी कहानी यही आनी है आपकी, अगर आप करने सॉल्व करने जाओगे ना तो यही स्टेटमेंट आपको मिलने वाला है। यहीं पर सिंपली मैं जीरो माइनस लगा दे रहा हूँ, सॉल्व करने पे यही आएगा एग्जैक्टली। यहां से क्या आया था, माइनस एच टू प्लस साइन 1 अपॉन एच। सॉल्व करोगे तो आएगा तो यही आएगा ना, बस यहाँ पर लिमिट का फर्क पड़ेगा आपका, जीरो माइनस, यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस। अब यहाँ पर ये देखो एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो का लेफ्ट में, तो एच कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है आपका, राइट, जीरो नेगेटिव। तो अगर आप इसको देखें ये नेगेटिव और ये ऑलरेडी नेगेटिव, अच्छा ये वाली पूरी वैल्यू कैसी रहने वाली है आपकी, पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। ये कुछ भी हो जाए -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ तो +2 है ना, ये वैल्यू कैसी रहने वाली, पूरी पॉजिटिव रहने वाली है। यहाँ पर नेगेटिव लगा है और ये एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो के जस्ट पहले मतलब नेगेटिव नंबर होगा कोई, तो जब एच की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यहाँ से वैल्यू क्या मिलने वाली, पॉजिटिव मिलने वाली। तो एक बात यहाँ से क्लियर होगी, जो एलएचडी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे अगर मैं आरएचडी निकालूं राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें क्या करते हैं अपन, सिर्फ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस हो जाता है। अभी भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका माइनस एच, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 1 अपॉन एच, ठीक है। ये कहानी आई अपने पास। अब यहां से देखो ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और एच भी इस समय पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में। अब एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ कहीं पॉइंट है आपका, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ कहीं, तो ये कोई पॉइंट है आपका एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का साइन कैसा है, नेगेटिव है, सॉरी एलएचडी पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का साइन कैसा, पॉजिटिव है। मतलब अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, वहां पर फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब कुछ इस तरह से जा रहा होगा। फिर आरएचडी पर देखा, अच्छा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एलएचडी और आरएचडी बराबर रहे हैं। आरएचडी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ से फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, आपको कुछ इस तरह से आ रहा होगा। बात सही ना, एलएचडी नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। फिर यहाँ से आरएचडी कैसा है, नेगेटिव है, फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। और क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल रहे होंगे इस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। तो ये किसका साइन है भाई, ये तो मैक्सिमा है। एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा अपने को, एक्स इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम मिलेगा, इसने कहा लोकल मिनिमा। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बात सही है इतनी, दो ऑप्शन अपने पास में बचते हैं, बी एंड सी। एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि अगर आप जीरो के लेफ्ट में देखेंगे तो फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, और जीरो के राइट में देखेंगे तो फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। तो जीरो के जो लेफ्ट का अगर कोई इंटरवल आपको बनाना पड़े तो यहाँ पर जीरो ओपन इंटरवल आएगा, और इस तरफ कोई भी नंबर आएगा वो नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, नेगेटिव नंबर रहेगा। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव कमा जीरो। और इस तरफ का कोई भी इंटरवल अगर आपको बनाना पड़े तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से इधर कोई भी पॉजिटिव नंबर रहने वाला है, तो ये इंक्रीजिंग का है, सॉरी ये डिक्रीजिंग का है, और ये वाला इंटरवल किसका बनेगा, इंक्रीजिंग का बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो बी एंड सी ऑप्शन है यहां पर अगर आप देखें तो देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल, कह रहा डेल एक पॉजिटिव नंबर है, सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन जीरो टू डेल। डिक्रीजिंग है जीरो टू डेल में, जीरो टू डेल में क्या है, डिक्रीजिंग है, जीरो टू डेल। अब डेल वो जो भी होगा तो पॉजिटिव ना, उसने बोला भी पॉजिटिव, तो डिक्रीज कर रहा है। बात तो सही है, जीरो टू डेल में अगर जीरो के आगे आप जाओगे तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जीरो टू डेल के लिए, तो फंक्शन क्या आपका डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
अब क्योंकि है ये एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, सी पर भी थोड़ा ध्यान दे ले, तो वैसे है तो गलत ही है, बट क्या कह रहा है, नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन वेयर माइनस डेल कॉमा जीरो, कह रहा है माइनस डेल कॉमा जीरो पर ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, जबकि है यहाँ नेगेटिव कॉमा जीरो कोई भी इंटरवल होगा यहाँ पर, ये क्या बनाएगा यहाँ पर आपका इंक्रीजिंग बनाएगा, इसने कहा नॉट इंक्रीजिंग, इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।